हेलो स्टूडेंट्स, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। यार लास्ट क्लास में क्वेश्चन बना रहे थे हम लोग, किससे रिलेटेड? अवकाश ग्रहण से रिलेटेड। अब आपके सामने क्वेश्चन हम पेश करते हैं। अब मैं आपको अवकाश ग्रहण का क्वेश्चन नंबर 25 का ए बतलाऊंगा, ठीक है? तो बाकी क्वेश्चंस बन जाएंगे आप लोगों से। चलिए देखिए, तो आज हम लोग बात करेंगे 25 का ए। देखिए क्या लिखा आपके बुक का, नौबोध का जो कि बुक है आपका, 25 का ए देख लेंगे आप सभी। देखिए लिखा है रवि सोम मंगल 2:3:5 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। रवि है, सोम है और कौन है? मंगल है। ये दोनों आईएमपी क्वेश्चन है यार, ये ना 2:3:5 के अनुपात में लाभ हानि क्या करते हैं? बांटते हैं, ठीक है। आगे कहता है कि उनका चिट्ठा 31 दिसंबर 2007 को निम्नांकित है। उनका चिट्ठा दिया हुआ है और कौन सी तारीख का चिट्ठा है? 31 दिसंबर 2007 का चिट्ठा उनके सामने, आपके सामने उल्लेख दिया है, ठीक है। इस तरह से चिट्ठा आपके सामने क्या है? अवेलेबल है। ये चिट्ठा आपके सामने क्या है? अवेलेबल है। ये आपका दायित्व है, ये आपका राशि है, संपत्ति है और ये आपकी क्या है? राशि है। देखिए क्या कहता है, दिया क्या है? देखो सामान्य संचय था इनके व्यापार में। इनके व्यापार में सामान्य संचय था 18,000 रुपए का। इसके बाद फिर इनके व्यापार में क्या था? लेनदार था। तो लेनदार कितने रुपए का था? लेनदार था इनके व्यापार में 12,000 रुपए का। फिर इनके बाद पूंजी था। पूंजी की अगर बात की जाए तो रवि सोम मंगल का 20,000, 18,000 और 16,000 इनके पास था। कुल मिला के ये सब चीज़ें 54,000 रुपये की थी इनके व्यापार में। इसके बाद इनके व्यापार में भवन था। तो भवन कितने का था? 40,000 रुपये का भवन था इनके व्यापार में। देन फिर फर्नीचर था इनके व्यापार में। तो फर्नीचर कितने का था बॉस? फर्नीचर जो था वो 20,000 रुपये का था। तत्पश्चात इनके व्यापार में देनदार थे। तो देनदार कितने के थे? 15,000 के थे। एंड देन फिर क्या था? रोकड़ था। ये इनके व्यापार में थे, ठीक है। कितने के? 9,000 रुपये के थे। इस तरह चिट्ठा क्या हो गया है? क्लोज हो गया है। यहाँ पे समझ में आ गया आप सभी को, ठीक है। ये सिचुएशन था। और चिट्ठे चलो योग भी लिख लेते हैं, 84,000 और फिर कितना? 84,000 रुपये। अब देखो क्या लिखा है इनके व्यापार में। कहता है कि 1 जनवरी सन 2008 को, 1 जनवरी सन 2008 को लिखा है कि मंगल फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। कौन जा रहा है फर्म से? मंगल फर्म में क्या कर लिया? अवकाश ग्रहण कर लिया। कर लेने दो। आगे कहता है कि निम्नांकित को ध्यान में रखकर लाभ हानि समायोजन खाता बनाओ। लाभ हानि समायोजन खाता का मतलब होता है पुनर्मूल्यांकन खाता। कौन सा खाता? पुनर्मूल्यांकन खाता, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है इसमें, भवन व फर्नीचर में 5% की वृद्धि करो। क्या बोल रहा है कि भवन व फर्नीचर में, भवन व फर्नीचर में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 5% की। भवन व फर्नीचर में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 5% की क्या होगी? वृद्धि होगी। 5% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। फिर लिखता है हम लोगों को, फिर लिखा हुआ कि देनदारों में 10% अशुद्ध ऋण संचय करना है। देनदारों में क्या करना है? 10% अशुद्ध ऋण संचय करना है। बोलो, अशुद्ध ऋण संचय का मतलब क्या होता है? अशुद्ध ऋण संचय करना है, बोलो। पैसा डूबने की संभावना है कितना परसेंट? 10%। अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात है। ओके नेक्स्ट। इसके बाद कहता है लेनदारों पर 5% कटौती करनी है। लेनदारों पर 5% कटौती करनी भैया, लेनदारों पर कटौती करनी होगी 5%। अच्छी बात है, बुरी बात है? जल्दी बोलो। अच्छी बात है। वैधानिक व्यय क्या है? 200 रुपये। वैधानिक व्यय क्या है? 200 रुपये। वैधानिक व्यय 200 रुपये है। बस, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया है यहाँ पर। आपको कहता है कि फर्म का क्या बनाइए? लाभ हानि समायोजन खाता बनाओ, यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता बनाओ। मैं इसमें दोनों बना के दिखाऊंगा, पुनर्मूल्यांकन खाता ही बना के दिखाऊंगा और पूंजी खाता ही बना के दिखाऊंगा। समझ में आया बातें कि नहीं आई समझ में? ओके स्टूडेंट्स, चलो देखो, अब हम लोग बनाएंगे पुनर्मूल्यांकन खाता। क्या बनाएंगे? पुनर्मूल्यांकन, यानी लाभ हानि नियोजन खाता। तो देखो हम लोग को कहता है पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए, तो बोलो अच्छी खबर कहाँ एंट्री करते हैं और बुरी खबर की एंट्री कहाँ की जाती है? विकलन में की जाती है ना। चलो ठीक है, हमने बना लिया खाता। समाकलन पक्ष और कौन सा पक्ष? विकलन पक्ष, ठीक है। ये विवरण पक्ष है, ये आपका राशि है, ये विवरण है और ये आपका क्या है? राशि है, ठीक है। चलो देखो, पहला भवन व फर्नीचर के मूल्य 5% वृद्धि करना। अच्छी बात बुरी बात? किस साइड? तो समाकलन में लिखो भवन खाता को। क्या लिखोगे? भवन खाता को। कितना रुपए लिखेंगे? भवन खाता 5%। देखो भवन कितने का? 40,000 का। 5% 2,000, लिख दो 2,000। देन फिर फर्नीचर का मूल्य 5% वृद्धि। किस साइड? इसको भी समाकलन में लिखना, फर्नीचर खाता को। कितना कितना है? फर्नीचर है कितने का? 20 का है ना। अच्छा ठीक है, 5% कितना आया? 1,000। वेरी गुड। देनदारों पर अशुद्ध ऋण संचय करना है 10%। अच्छी बात बुरी बात? किस साइड? विकलन में। तो विकलन में लिखेंगे अशुद्ध ऋण संचय खाते से। क्या लिखना? अशुद्ध ऋण संचय खाते से।
10% है, किसका 10%? देनदार का। तो देनदार 15,000 का है, 10% निकालो 1500। और कुछ बचा? लेनदारों पर 5% कटौती, अच्छी बात बुरी बात? किस साइड? समाकलन लिखना लेनदार खाता को, लेनदार खाता को। भाई दायित्व में कमी होगी तो अच्छी बात है ना। तो कितना रुपया? 12,000 का 5% 600। और कुछ बचा? हाँ वैधानिक व्यय, बोलो। विकलन, ठीक, वेरी गुड। व्यय है भाई, विकलन पक्ष में व्यय करना अच्छी बात थोड़ी ना है, ठीक है। व्यय खाते से कितने रुपये डालेंगे? 200 रुपये। और कुछ बचा? तो बस समाकलन जोड़ने का, विकलन घटाने का। चलो घटाओ, समाकलन जोड़ो, विकलन क्या करो? घटाओ। समाकलन जोड़े कितना आया? 3600 रुपया। समाकलन का टोटल किए कितना आया बॉस? 3600 रुपया। जबकि विकलन का टोटल करो कितना आया? 1700 रुपया। देखो समाकलन ज़्यादा है, विकलन कम है। लाभ आया हानि आया? लाभ आया कितने रुपए का? 1900 रुपये का लाभ आ गया। कितने का लाभ आ गया? 1900 रुपये का। क्या लिखेंगे? आधिक्य लाभ। किसके खाते में जाएगा ये आधिक्य लाभ? साझेदारों के अकाउंट में। तो रवि, सोम और मंगल। चलो 1900 को 2:3:5 में बांटो। 2 3 5 बांटोगे कितना आ जाएगा? 2 3 5 कितना हुआ? 10 10 10 10 380, 570 और फिर हो जाएगा तुम्हारा 19 पंचे कितना होगा तुम्हारा? 950। कितना आ जाएगा? 950। ये आंसर आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 380, 570 और 950 ये आंसर आ गया। क्लियर है? इस तरह से बांट लेना। अब बारी आती है जो पहली बार शायद आप बनाने वाले हो। क्या बनाने वाले हो? साझेदारों का। अब हम बनाएंगे बच्चों साझेदारों का कौन सा खाता? पूंजी खाता। समझ में आ गया? पूंजी खाता बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर हमको साझेदारों की पूंजी क्या करनी है? लौटानी है। क्या करनी है? जो साझेदार जा रहा है ना उसके हिस्से की पूंजी क्या करनी है? लाभ के साथ लौटानी है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आप बनाओगे, जब भी क्वेश्चन अगर आप बनाओगे, कौन कौन साझेदार है यहाँ? रवि है, सोम है और मंगल है। रवि है, सोम है और कौन है? मंगल है। पूंजी का शेष हमेशा कौन सा शेष होता है बताओ? समाकलन। तो समाकलन में लिखना शेष लाएंगे। देखो जब मैं काम कर रहा हूँ वही स्टेप फॉलो करोगे। स्टेप बता रहा हूँ ना, पहले पूंजी की एंट्री करना। क्या लिखना? शेष लाया गया, ठीक है। कितना कितना पूंजी है? 20,000, 18,000 और देन फिर 16,000। सबको समझ आया कि नहीं आया? दूसरा स्टेप किसका समायोजन करना है? ख्याति का। क्या यहाँ क्वेश्चन में कहीं ख्याति दिया है? छोड़ दो, होता तो समायोजन करते। तीसरा स्टेप है आप अविभाजित लाभ और अविभाजित हानि के बारे में सोचोगे। तो अविभाजित लाभ दिख रहा है कोई? सामान्य संचय। हाँ सर दिख रहा है। देखो सामान्य संचय 18,000 दिख रहा है। तो बोलो सामान्य संचय साझेदारों के अकाउंट में डाले कि निकाले? डाल देंगे। किस साइड? समाकलन साइड। लिखना सामान्य संचय खाता को, सामान्य संचय खाता को। चलो कितना बांटे? 18,000 को बांटो 2 3 5 में। 2 3 5 में बांटो कितना आ जाएगा? 3600 रुपया। और फिर उसके बाद 18 तिया कितना हो जाएगा? 5400 रुपया। और 18 पंचे 90, 9,000 रुपये। इस तरह से क्या कर देंगे? बांट देंगे। आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई परेशानी? इसके बाद देखो कोई अविभाजित हानि दिख रहा है? पहले अविभाजित लाभ देख लिया और कुछ तो है नहीं। अब अविभाजित हानि देखो, कोई हानि वानी दिख रहा है? नहीं सर, हानि वगैरह हमको नहीं दिख रहा है, तो छोड़ दीजिए। अब बारी आती किसकी? पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन में लाभ आया कि हानि आया? लाभ आया। किस साइड? लाभ आया तो समाकलन में, हानि आया तो विकलन में। तो लाभ आया तो लिखो पुनर्मूल्यांकन खाता को उनके खाते में डाल दो, ठीक है। कितना कितना डालेंगे? 380, 570 एंड देन फिर अच्छा 950 है। 950। सबको समझ आया कि नहीं आया? और कुछ बचा? बस यही स्टेप में काम करना है। क्या किए? पूंजी की एंट्री की है, ख्याति का समायोजन, अविभाजित लाभ और अविभाजित हानि का समायोजन एंड देन फिर तुम्हारा पुनर्मूल्यांकन की एंट्री। कहानी खत्म हो गई। समझ में आ गया? अब क्या करोगे? समाकलन जोड़ोगे। तो इस तरह से समाकलन क्या करो? जोड़ो, ठीक है। तो कौन साझेदार जा रहा है पहले ये देखो। मंगल जा रहा है तो मंगल का हिसाब किताब करो। कौन जा रहा है? मंगल। तो मंगल का हिसाब किताब करो। तो देखो मंगल के खाते में जमा कितना हुआ है? 16,000। 16 और 9 कितना हुआ? 25,000। 25 और 900, 25,950 कितना है? 25,900। क्या उसके खाते से कुछ कटा? नहीं सर नहीं कटा। तो यहाँ लिखो 25,950, ठीक। तो 25,950। अब ये क्या साझेदार रहा फर्म में? नहीं सर साझेदार तो नहीं रहा। तो इसका पैसा वापस करना है। तो कायदे से आपको यहाँ रोकड़ खाते से लिखना चाहिए, लेकिन एक शर्त है। जब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहेगा कि उस व्यक्ति को आप पैसा क्या करो? वापस करो, तभी आप पैसा वापस करोगे। अदरवाइज मालूम इसमें लिखा है क्या क्वेश्चन में कहीं भी
कि मंगल जा रहा है तो उसको इतना पैसा लौटाना है, बोला है क्या? नहीं बोला है। जब ना बोले तो मंगल का जो पूंजी है ना, जितना पैसा आया टोटल, उसमें क्या कर दोगे आप? उसको उसके ऋण खाते में ट्रांसफर कर दोगे। कहाँ डाल दोगे? मंगल के ऋण खाते से। जब क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो उसको कहाँ ट्रांसफर कर देना? उसके ऋण खाते में। भी हमने पैसा दिया नहीं है, बाद में हम पैसा क्या करेंगे? उनको देंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? कहानी खत्म हो गया मंगल का हिसाब किताब। बाकी साझेदार तो है ना, तो ये तो साझेदार रहेंगे, तो इनका पूंजी क्या करो? कंटिन्यू करो। चलो इसका समाकलन जोड़ो, कितना आ रहा देखो, 23,980, 23,980। कुछ कटा क्या उसके अकाउंट से? तो यहाँ लिखेंगे शेष ले गया, क्योंकि अभी भी ये साझेदार हैं, तो लिखना शेष ले गया। कितना? 23,980 इसकी नई पूंजी आ जाएगी। समझ में आ गया व्यापार में। इसका टोटल करो, चलो कितना आ रहा है देखो, कितना? 23,970। कुछ कटा है अकाउंट से? नहीं कटा सर। तो 23,970 इनकी नई पूंजी आ जाएगी। खाता बराबर कर लो, 23,980, 23,970। खाता निकालना आता ना। अब इसको उठा के समाकलन ट्रांसफर करो। क्या लिखोगे? शेष लाया गया। तो साझेदारों की जो नई पूंजी आएगी वो 23,980 आ जाएगी इस बंदे की, इस बंदे की 23,970 आ जाएगी, एंड देन फिर इसकी आ जाएगी। अच्छा, उसका तो कुछ है ही नहीं, ये साझेदार रहा क्या? तो अब जो साझेदार रहेंगे, कितने साझेदार रहेंगे? केवल 2 साझेदार। समझ में आ गया? 3 कहाँ? 2, एक तो चला गया। तो जब भी कभी साझेदार आता है या जाता है, जब जाता है तो पूंजी लेकर जाएगा, ख्याति लेकर जाएगा और लाभ लेकर जाएगा। लाभ भी 2 प्रकार का, एक अविभाजित लाभ या अविभाजित हानि, या फिर पुनर्मूल्यांकन पे लाभ या फिर हानि। कहानी खत्म यार। 4 स्टेप तो है यार, इतना से नहीं सोच सकते हो। चलो नोट करो, जल्दी नोट करो। ओके, समझ में आया यहाँ तक? चलो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बना के लाना, ठीक है? चलो इसी क्वेश्चन को मैं करेक्शन कर रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, इसी बना के लाना। जैसे सामान्य संचय तुम लोगों का है, जैसे मान लीजिए 54,000 रुपये सामान्य संचय रहा होगा, लेनदार तुम्हारा 36,000 रुपये का रहा होगा, आर की जो पूंजी रही होगी वो 60,000 की रही होगी, एस की पूंजी 54,000 रही होगी, एम की पूंजी 48,000 रही होगी मान लीजिए, ठीक है? और कुल मिला के पूंजी इनका रहा होगा 1,12,000 रुपये रहा होगा, ठीक है? भवन इनके व्यापार में 1,20,000 रुपये का रहा, फर्नीचर इनके व्यापार में 60,000 का रहा, और पर ये इनके व्यापार में जो रहा होगा वो 45,000 का रहा होगा, और रोकड़ इनके व्यापार में 27,000 रुपये का रहा होगा, ठीक है? 1 जनवरी 2008 को एम फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, सब कुछ ठीक है। वैधानिक व्यय क्या रहेगा? 600 रुपये रहा होगा। चलो बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है? ये होमवर्क रहेगा, सेम ऐसी बना के लाओगे। समझ गए? चलो नोट करो जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपकी बुक से क्वेश्चन नंबर अब मैं बताने जा रहा हूँ 27। जो बीच में छूट रहा है वो फिर समझ जाओ क्या है, तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है? 27 में देखो क्या लिखा हुआ है। कहता है कि आ बा सा एक फर्म में साझेदार है। लिखा हुआ है कि आ बा और सा एक फर्म में साझेदार है, और जो लाभ हानि का विभाजन 1/2, 1/3 और 1/6 में करते हैं। 1/2, 1/3 और 1/6 में करते हैं। अब एक बात बताओ, एक क्वेश्चन को देखिए आप, क्या सबका हर समान है? जब हर समान ना हो तो समान करना पड़ेगा। तो ऐसा क्या करें कि हर समान हो जाए? देखो सबसे बड़ा हर क्या है? 6 है। तो 1/2 में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे नीचे और ऊपर तो क्या हो जाएगा? ये भी 3/6 नहीं हो जाएगा। जब आप 1/3 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे नीचे और ऊपर तो क्या हो जाएगा? फिर ये भी 2/6, और 1/6 तो ऑलरेडी है। इस प्रकार से देखो अनुपात क्या बना? 3:2:1। तो ऐसे आप हर को क्या कर लेना? समान कर लेना। अब लिखता है उनका चिट्ठा इस प्रकार दिया है, तो देख लो बच्चों, उनका चिट्ठा इस प्रकार आपके सामने अवेलेबल है। कौन सी तारीख का चिट्ठा है यार? यहाँ पर 31 दिसंबर 2006, 31 दिसंबर 2006 का उनका चिट्ठा कुछ इस प्रकार आपके सामने पेश है। क्या क्या था भाई उनके चिट्ठे में? चलो देखते हैं। तो इनके चिट्ठे में निम्नांकित चीजें थी। तो ये दायित्व है और ये क्या है? संपत्ति है। देखो पहले इनके व्यापार में लेनदार था 8,000 का। 8,000 का क्या था? लेनदार था 8,000 रुपए का। इसके अलावा इनके व्यापार में बैंक अधिविकर्ष था। बैंक अधिविकर्ष था 3,600 रुपए का। देन फिर इनके व्यापार में सामान्य संचिति है। सामान्य संचिति का मतलब होता है सामान्य संचय। इनके व्यापार में सामान्य संचय है जो कि एक अविभाजित लाभ होता है 12,000 रुपए का। और इनके व्यापार में साझेदारों का क्या है? पूंजी। कितना कितना पूंजी है भाई? आ बा सा का, आ बा सा का कितना कितना है? 20,000 है, 10,000 है, एंड देन फिर हाँ जी 10,000 है। टोटल मिला के 40,000 है। चलो ठीक है। इसके बाद क्या लिखा? देखो इनके व्यापार में रोकड़ था 15,600 का। इनके व्यापार में रोकड़ है कितने रुपए का? 15,600 का। फिर क्या है भाई? इनके व्यापार में विविध देनदार है, यानी देनदार है कितने रुपए के? 13,000 के देनदार है। फिर इनके व्यापार में स्कंद है कितने का? हाँ 17,000 का। फिर उसके बाद संयंत्र है, मतलब प्लांट, बोलो कितने का?
फिर इसके बाद इनके व्यापार में क्या है, उपस्कर है। उपस्कर कितने का है, 3,500 का है। और फिर इनके व्यापार में क्या है, भवन है। कितने रुपए का भवन है, 11,500 रुपए का भवन है। ठीक है, इतना कुछ था इनके व्यापार में। ठीक है, तो ये सिर्फ चीज़ें थी इनके व्यापार में। अब इनके व्यापार का चिट्ठा इस प्रकार दिया हुआ है और आपको क्या कहता है, देखो, सा ने उस दिन फर्म से क्या किया, अवकाश ग्रहण कर लिया। करने दो। स्कंद के मूल्य में 10% वृद्धि की जाए। क्या बोल रहा है, सा फर्म से क्या होता है, चला जाता है। और देखो ये समायोजन करने बोल रहा है नंबर 1, स्कंद के मूल्य में 10% क्या की जाए, वृद्धि की जाए। अच्छी बात, बुरी बात, अच्छी बात। फिर उसके बाद देखो नंबर 2 कहता है कि संयंत्रों पर 5% घटौती की जाए। संयंत्र पर क्या बोल रहा है, 5%, संयंत्र पर 5% घटौती। घटौती मतलब घटाना। अच्छी बात, बुरी बात। इसके बाद कहता है कि देनदारों पर 5% डूबत ऋण संचय बनाया जाए। क्या बनाया जाए, 5% डूबत ऋण संचय। अच्छी बात, बुरी बात, बुरी बात। डूबत ऋण संचय बनाओ कितने रुपए की, 5% की। बुरी बात है। आया बात समझ में कि नहीं आया। इसके बाद देखो फिर क्या लिखा हुआ है, कहता है नेक्स्ट हम लोग को लिखा हुआ है क्या, समझो। इसमें लिखा हुआ है फर्म की ख्याति का मूल्य 12,000 रुपए किया गया। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कितना किया गया, 12,000 किया गया। समझ आया। इस बार ख्याति का भी उल्लेख है, देख लो भैया। ठीक है, तो आपको कहता है कि साझेदारों का पुनर्मूल्यांकन खाता बनाओ, साझेदारों का पूंजी खाता बनाओ, और सा को रकम को चुकाने के बाद फर्म का चिट्ठा ही बनाओ। मतलब सा को पैसा देने के बाद फर्म का क्या बनाओ, चिट्ठा भी बनाओ। ठीक है, चलो नोट करो, फिर बताते हैं आगे जल्दी क्या क्या बनाना है। ओके बच्चों, चलो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखो क्या करना है हम लोग को, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है। चलो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाओ। चलो ये जगह ना मैं वर्किंग नोट के लिए छोड़ देता हूँ, शायद जगह काम आएगा। चलो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाओ। तो सबसे पहले लिखना पुनर्मूल्यांकन खाता। क्या बनाओगे, साझेदारों का पुनर्मूल्यांकन खाता। तो एक खाते का प्रारूप बना लेंगे आप सभी। ये प्रारूप बन गया आप सभी का खाते का। ठीक है, अच्छी खबर और बुरी खबर विकलन में। ठीक है, चलो फायदा या नुकसान वाली बात है भैया, और कुछ खास है नहीं। इजी है कि नहीं पुनर्मूल्यांकन खाता। देखो ये विकलन पक्ष और ये क्या पक्ष है, समाकलन में। चलो समझो, बोलो स्कंद 10% वृद्धि। बोलो किस साइड, समाकलन में। क्या लिखेंगे, सब बोलो एक साथ। कितना रुपया, 10% बोला है। देखो स्कंद कितने का है, 10%, 1700। इसके पश्चात देखो संयंत्र के मूल्य में 5% कमी। बोलो किस साइड, विकलन में। क्या लिखेंगे, संयंत्र खाते से कितना, 150। 150, ठीक, 150। ओके नेक्स्ट। इसके बाद कहता है भ्रूवत ऋण 5% संचय। बोलो किसका 5%, देनदार का। किस साइड, क्या लिखेंगे, डूबत ऋण संचय खाते से। कितना, 5%। कितना, किसका 5%, देनदार का। निकालो 650। कितना है, 600। और कुछ बचा नहीं, ख्याति तो आएगा नहीं पुनर्मूल्यांकन में। पक्का ख्याति आता है क्या पुनर्मूल्यांकन में, नहीं। चलो समाकलन जोड़ो और विकलन क्या करो, घटाओ। ठीक है, चलो देखो तो घटाइए, कितना आया, 1700। 1700 में 650 और 150 कितना हुआ ये, 800। घटाओ कितना आया, 900। कितना गया, 900। या अधिक लाभ आया, किसको मिलेगा अधिक लाभ, आ बा सा को मिलेगा। ठीक है, आ बा सा को। कौन से अनुपात में, 3-2-1 में। चलो बांटो 3-2-1 में। कितना कितना आएगा, 3-2-1 में बांटने से 450, 300 और फिर कितना, 150। मानते हो कि नहीं मानते हो, बढ़ गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे, साझेदारों का कौन सा खाता बनाएंगे, पूंजी खाता। चलो साझेदारों का पूंजी खाता बना लो बड़े प्यार से। तो देखो 1, 2, 3 साझेदार थे। यहाँ पर भी कितने साझेदार हैं, 1, 2 और 3 साझेदार है। ठीक है, इस तरह से आप कॉलम बना लो। ऊपर हेडिंग लिखना साझेदारों का पूंजी खाता। ये आप लोगों का विकलन पक्ष है, ये आप लोगों का समाकलन पक्ष है। आया बात समझ में। ठीक है, ये हो गया आ बा और सा, आ बा और सा। चलो स्टार्ट करें। स्टेप सिखाया जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में, बताओ कैसे बनाओगे। शेष लाया गया, चलो समाकलन में लिखो शेष लाया गया। बोलो कितना कितना पूंजी है, 20,000, 10,000 और कितना, 10,000 रुपये। आया बात समझ में कि नहीं आया। ठीक है, इसके बाद किसका समायोजन करते हैं, ख्याति का। किसका, ख्याति का। तो देखो बच्चों वर्किंग नोट करना इसके लिए। तो वर्किंग नोट में लिखना फर्म की ख्याति कितनी दी हुई है, 12,000। तो जा कौन रहा है यहाँ पर, सा। तो सा के हिस्से की ख्याति निकालो क्योंकि वो लेकर जाएगा। तो लिखना सा की ख्याति, सा की ख्याति। तो देखो पूरे फर्म की ख्याति है 12,000, तो सा की ख्याति कितनी हुई,
1/6, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2000 कितना आ गया। अब इस 2000 को देगा कौन, आ और बा, कौन से अनुपात में, नए अनुपात में। नया अनुपात मतलब लाभ प्राप्ति अनुपात। क्वेश्चन में क्या नया अनुपात दिया है, अगर नया अनुपात देता तो फिर लाभ प्राप्ति अनुपात आपको निकालना पड़ता, परंतु नया अनुपात तो दिया नहीं है, तो बेटा क्या होगा, लाभ प्राप्ति अनुपात जो नया निकालो वही प्राप्त प्राप्ति। इसको अलग कर दो 3-2, कितने अनुपात में, 3:2 में। तो चलो 2000 को बांटो 3:2 में, बांटो 6, 3-2 5, 4 12, 1200 और 800 बटा। तो बोलो कौन देगा पैसा, एंट्री क्या बना, आ का पूंजी खाता विकलन, बा का पूंजी खाता विकलन, सा के पूंजी खाते से। ये किस में जाएगा, 2000 सा के पूंजी खाते से में जाएगा, मानते हो कि नहीं मानते हो। देखो आ का पूंजी खाता विकलन, बा का पूंजी खाता विकलन, सा के पूंजी खाते से, दोनों ही तरफ समाकलन में भी विकलन में भी क्या हो रहा है, पूंजी खाता प्रभावित हो रहा है। और आप बता क्या रहे हो, पूंजी खाता। देखो यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री बनेगा, कौन सा एंट्री बनेगा, कॉन्ट्रा, यानी कि उभयनिष्ठ प्रविष्टि बनेगी बॉस, दोनों जगह पूंजी इफेक्ट कर रहा है। तो अब ऐसे में कैसे करोगे, क्योंकि एंट्री क्या बना है, आ का पूंजी खाता विकलन, बा का पूंजी खाता विकलन, किससे, सा के पूंजी खाते से, यही तो बना है ना, 1200 800 और फिर कितना 2000, यही ना बना है। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, देखो विकलन, विकलन का मतलब क्या होता है, को क्या होता है, विकलन का मतलब को, और समाकलन का मतलब होता है से। तो बताओ को वाले आइटम की एंट्री अपन कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं कि यहाँ करते हैं, को वाले एंट्री, को समाकलन में। तो लिख दो ये आ और बा को हुए कि नहीं हुए, तो लिख दो आ का पूंजी खाता को, आ का पूंजी खाता को, ऐसा लिख देना, समझ में आ गया। फिर लिखना बा का पूंजी खाता को, ये लिख देना, विकलन वाले को लिख देना को, लिख दिए, खत्म। से वाली एंट्री कहाँ होती है, क्या लिखेंगे, सा के पूंजी खाते से, सा के पूंजी खाते से। अब बारी आती है अमाउंट फिल करने की, तो अमाउंट हमेशा अपोजिट कॉलम में डालना है, ठीक है। देखो आ का पूंजी खाता, बा का पूंजी खाता, तो अमाउंट आप आ और बा में नहीं डालोगे, सा के में डालोगे। किस में डालोगे, सा, क्योंकि भाई जा को रहा है, सा को पैसा देना है। तो आ ने सा के अकाउंट में कितना डाला, 1200, और बा ने, सॉरी सा है ना, ओके सॉरी सा जा रहा था ना, ओके। आ ने सा के अकाउंट में कितना डाला, 1200, और बा ने सा के अकाउंट में कितना डाला, 800। समझ आया। अब यहाँ क्या लिखा है आप लोगों ने, सा लिखा है, तो सा के अकाउंट में एंट्री नहीं होगी, किसके अकाउंट में होगी, बा और बा। तो आ के अकाउंट से कितना कटा और बा के अकाउंट से कितना कटा, खत्म कहानी। नहीं आया समझ में, इस तरह से कहानी बनेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत। 1200 और 800, देखो एंट्री भी कर दी, आपको पता नहीं चला। तो विकलन वाली एंट्री समाकलन में को करके, और समाकलन वाली एंट्री से विकलन में। और अमाउंट हमेशा अपोजिट में, थोड़ा सोचना कि भाई किसके अकाउंट में पैसा डलेगा, जो जा रहा है उसके अकाउंट में डलेगा। तो देखो जो जा रहा है उसके अकाउंट में पैसा डाला, और जो है उनके अकाउंट से पैसा क्या हुआ, निकला, कहानी खत्म। नहीं आया समझ में, तो ख्याति का समायोजन हो गया। अब अगला स्टेप क्या होता था, अविभाजित लाभ का समायोजन करना। तो बोलो बच्चों, अविभाजित लाभ का समायोजन करना हम लोगों को। तो बोलो लाभ का शेष कौन सा शेष होता है, सॉरी अविभाजित लाभ में कौन कौन आते हैं, सामान्य संचय, क्या आएगा, बाटे किस साइड, तो लिखो सामान्य संचय खाता को, क्या लिखना, सामान्य संचय खाता को, सामान्य संचय खाता को लिख देना। बोलो कितना कितना, 12000 को बांटो, चलो 3-2-1 में, 3-2-1 में बांटो, 6000, 4000 और फिर कितना 2000। समझ आया। और कोई लाभ दिख रहा है, फिर चेक करो कोई हानि वानी दिख रहा है, क्या लाभ हानि खाता दिख रहा है संपत्ति पक्ष में, नहीं दिख रहा है सर, होता तो बांट देते। अब अगला स्टेप क्या होता है, पुनर्मूल्यांकन। बोलो पुनर्मूल्यांकन में लाभ की हानि, लाभ किस साइड, समाकलन लिखो पुनर्मूल्यांकन खाता को, पुनर्मूल्यांकन खाता को, ठीक है। कितना कितना लाभ, 450, 300 और देन फिर कितना 150 रुपये। समझ आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को, इस तरह से लिख दो। और कुछ बचा नहीं सर, तो बस खाता क्या करो, बंद करो, जैसे पिछले क्वेश्चन में कराया था ना वैसे ही बंद करो। क्या कर दो, बंद कर दो, क्या कर दो, खाता बंद कर दो, कर दिए। पहले हम किसका हिसाब किताब करते हैं, जो साझेदार जा रहा है, जा कौन रहा है, सा, चलो सा का हिसाब किताब करो। सा के अकाउंट में जमा कितना हुआ पैसा, देखो 10 और 1 11, 11 11, सॉरी 10 2 12, 12 12 तो 14, 14150, 14150 हुआ कि नहीं हुआ, 14150। क्या इसके खाते से कुछ कटा, नहीं सर, तो आगे 14150। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता, साइलेंट रहता, तो हम क्या करते, इस 14150 में क्या लिखते, सा के ऋण खाते से लिख देते। परंतु क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, देखो आपके क्वेश्चन में लिखा है कि सा को रकम चुकाने के बाद फर्म का चिट्ठा बनाओ। यानी सा को पैसा दो बोल रहा है, सा को पैसा दो, तो दे दो पैसा।
कितना पैसा दोगे? 14,150 भर रहे हैं ना, तो लिख देना रोकड़ खाते से, दे दो रोकड़, पैसा दे दिए, इससे कोई लेना देना नहीं है, पैसा दिए, जा भाई तू अपनी दुनिया में अपनी जिंदगी जी, अपने कोई लेना देना नहीं है। ठीक, कहानी खत्म। अब बारी आती है आ और बाकी। देखो अब आ का हिसाब किताब करो, बोलो 26,450, 26,450 में 1200 घटाओ, 25,250, 25,200 क्या लिखेंगे? शेष ले गया, शेष ले गया। समझ में आया कि नहीं आया? 25,250, इसका हिसाब करो। 14,300, 14,300 में से घटाओ 800 रुपया, 13,500, 13 कितना? 500। चलो ठीक है, 26,450 टोटल को बराबर कर दो, 14,300 और 14,150 ट्रांसफर करें, शेष लाया गया कितना कितना लिखेंगे? 25,250, देन फिर 13,500 और फाइनली फिर कितना? इसका तो कुछ है ही नहीं है, तो चला गया। क्या बोलते हो? समझ आया कि नहीं आया बताओ मेरे को? ईजी है कि हार्ड है? ईजी है, प्लीज नोट करिए। ओके बच्चे लोग, चलो देखो अब हम चिट्ठा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चिट्ठा। चिट्ठा बनाना बहुत आसान है भाई। कैसे लोग बोलते कि एक कठिन काम है, मेरे लिए तो बहुत आसान लगता है चिट्ठा बनाना। 2006 की अच्छा 6 नहीं, 1 जनवरी को जा रहा है ना, तो डेट डालना 1 जनवरी 2007। ठीक है, अब देखो जिस तारीख को जा रहा है उस तारीख का चिट्ठा बनाना। अंतिम दिन जा रहा है तो अंतिम दिन, नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मल बनाना। चिट्ठा कुछ नहीं करना है, पुराने ही चिट्ठे को हमको क्या करना है? करेक्शन करना है। ये दायित्व पक्ष है, ये आप लोगों का संपत्ति पक्ष है। ठीक है, ये दायित्व और ये क्या है? तुम्हारा संपत्ति पक्ष है। समझो, देखो पहले लेनदार, क्या लेनदार में कोई चेंजेस था? बोलो, कोई एडजस्टमेंट किए थे लेनदार में? तो जस का तस उतार दो, 8,000 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद बैंक अधिविकर्ष, क्या बैंक अधिविकर्ष के साथ कोई लेन देन हुआ था? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ था, तो उसको भी एज इट इज लिख देना। कितना लिख देना? 3,600 रुपये। समझ गए? फिर उसके बाद सामान्य संचय, क्या सामान्य संचय के साथ कुछ हुआ था? सर उसको बांट दिए थे हम, तो अब तो वो है नहीं वहां पर, तो कहानी क्या हो गई? फिनिश हो गई। अब सीधा आ जाता है पूंजी। क्या आ जाता है? पूंजी। तो बोलो पूंजी, आ का बा का, सॉरी आ और बा का ना, सा का पूंजी तो रहा नहीं क्योंकि सा तो चला गया। तो बोलो आ का नया पूंजी कितना आया है? 25,250 नया पूंजी। और बा का 13,500। ये दोनों को जोड़ के बाहर निकाल लेना तुम लोग। ठीक है, कितना आ जाएगा? 38,750 है ना, ये बाहर निकल आएगा। क्लियर हुआ आप सभी को? अब आ जाते हैं अपन संपत्ति में। संपत्ति में क्या दिख रहा है? क्या रोकड़ में कोई चेंजेस हुआ था? जल्दी बोलो, यस सर, नो सर? यस सर। अरे गधो, रोकड़ तुम्हारे पास था 15,600 रुपए का, जिसमें से 1450 आपने सा को पेमेंट नहीं कर दिया था। 14,150 पेमेंट नहीं किया सा को। देखो पूंजी खाते के विकलन पक्ष में भाई, उसको पैसा लौटाए नहीं क्या? सोचो ना, इतना सोच नहीं सकते हो। चलो घटाओ, 0 5 कितना होगा? 5 में से एक जाएगा 4 और इधर पे कितना? 1 कट 1450। अब कितना बचा रोकड़ आपके व्यापार में? 1450 आपके व्यापार में रोकड़ बच गया। कितने रुपए का? 1450 रुपए का रोकड़ बच गया भैया। समझ में आ गया? अब बारी आती किसकी? देनदार की। क्या देनदार में कोई समायोजन था? हाँ जी सर था। देनदार पहले 13,000 का था, याद करो, उसमें संचय क्रिएट करने बोला था, डूबा तिड़ संचय। कितना परसेंट? 5%। कितना? 650 है ना। चलो घटाकर बाहर निकालो, 12,250, 350, 12,350 बाहर निकलेगा, 12,350। देन फिर क्या है? स्कंद। क्या स्कंद में कोई समायोजन हुआ था? हाँ सर हुआ था। स्कंद पहले था 17,000 रुपए का, जिसमें हमने 1,700 रुपए की वृद्धि करी थी। वृद्धि करी तो जोड़ दो, 1,700 जोड़े थे, तो नया कितना हो जाएगा? 18,700। फिर संयंत्र। क्या संयंत्र में कोई चेंजेस था? हाँ सर बिल्कुल था। तो संयंत्र लिखना 3,000 रुपये, उसमें माइनस कर देना कमी। कितना? घटौती करे थे 150, घटा को बाहर निकालो 28,50। समझ में आ गया? उपस्कर। क्या उपस्कर में कोई समायोजन किए थे? नहीं सर, तो एज इट इज लिख दो। कितना? 3,500 रुपये। और भवन में कोई समायोजन किए थे? नो सर, तो एज इट इज लिख दो। और कुछ बचा? नहीं बचा, सब कुछ तो हो गया है। एडजस्टमेंट चेक कर लो, कुछ मिस तो नहीं हुआ? स्कंद संयंत्र नहीं सर, और कुछ मिस नहीं हुआ है। ठीक है, ख्याति की एंट्री तो यहाँ होती नहीं है। तो बस अपन क्या करेंगे? टोटल कर देना बैलेंस शीट। आपका बैलेंस शीट टैली करोगे तो टोटल में आपको गारंटी देता हूँ क्या आएगा? इक्वल ही आएगा, गारंटी है। चलो लिखो, दो तरफ को टोटल कर लेना। कितना कितना आएगा देख लो। 50,350, 50,350 और 50,350, ये आपका टोटल आ जाएगा इक्वल। कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को? बोलो।
नहीं है? कोई परेशानी नहीं है? ओके ओके ठीक। अब होमवर्क दे दें? चलो होमवर्क दे देते, बनाना है। पहला होमवर्क दिया था, दूसरा होमवर्क दे दे रहा हूँ। देखो यही क्वेश्चन को मैं क्लियर कर रहा हूँ, बाकी जो छूट रहा है वो सारे होमवर्क रहेंगे तुम लोग के। मैंने कितना बताया? 27 तक बताया ना आज, 27 के पहले पूरा होमवर्क है, समझ गए? बनाना है, ठीक है। और ये जो पहले इसको बनाना, फिर होमवर्क बनाना। पहले इन लोग को बनाना जो बनाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन यही है, चलो मान लो क्वेश्चन सब यही है, अमाउंट भर चेंज कर रहा हूँ। एंड 18,000, सामान्य संचय 6,000, ये 10,000, पूंजी, इसका पूंजी 5,000, चलो इसका पूंजी भी 5,000, ये कितना हो गया? 20,000, ये हो गया 7,200, नहीं यार 7,700 क्या? कितना था? 15,600 था ना, 15,600 था ना, तो 7,800, 7,000 कितना? 800, 7,800, ठीक है। 7,800 देनदार को अपन ले लेते हैं 6,500 रुपये, स्कंद को ले लेते हैं 8,500 रुपये, संयंत्र को ले लेते हैं 1,500 रुपया, और उपस्कर को ले लेते हैं 1,750। इसको ले लेते हैं 5,750, ठीक है। और देन फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, बाकी सब ठीक है। ख्याति आप 6,000 मान लो, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा, इसको बना के लाना पूरा कंप्लीट। पुनर्मूल्यांकन, पूंजी और अंत में चिट्ठा बना के लाना, ठीक है। और यहाँ पर 7 रकम क्या कर देना? चुका देना। क्लियर? चलिए तो बना के लाइएगा। अगली मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। थैंक यू।